guys, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं आजाद है। नाना जी। तो यार मुस्लिम लड़का जावेद बना कृष्ण भक्त इस पूरी दुनिया के इस्लामिक देश सदमे में। अच्छा, हाँ देखते हैं वॉच बहुत करेंगे। करते हैं वीडियो। अबे मतलब भगवान कृष्ण जी का भक्त, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेरा पहला नाम तो जावेद अच्छा, है। जावेद अगर नाम। भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, ये रहा। पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं ओए है। भाई अगर शाम आते ना तुम ये लड़का जिंदगी में तो कुछ ना रखा था ये देखो मेरी जा। जिंदगी में। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ जो भी भक्त आता है वो मज़हब धर्म भूलकर सिर्फ बांके बिहारी और राधा रानी का हो जाता है। ओह, ऐसे ही मेरे साथ एक भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे, राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा पहला नाम तो राधे राधे। जावेद है और मैंने अपना निक नाम को ही अपना नाम बनाया है क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। जावेद, आपका धर्म अलग है लेकिन वेशभूषा ये कुछ अलग है। हाँ। हाथ में लड्डू गोपाल, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? एक भैया पुरानी कहावत है कि अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो अरे भाई ये आज से नहीं है, 2011 की बात अच्छा, है ये। 2011 मैं जब पहली बार दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद बत्रा फूड करके एक कंपनी थी, उसमें मैं काम करता था। अच्छा, किस उसमें कंपनी काम में करते करते जैसे सबकी जीवन होती है वैसे भी मेरी थी कि जैसे चल रहा है सबका। जिंदगी चल रही होती है। पर वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे कृष्णा पन्नी के नाम से पन्नी आया करती थी और उस पन्नी में कृष्ण जी की छोटी सी छवि बनी हुई थी। तो मुझे क्या लगता था कि वो है ना मुझसे मुझे बोल रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है, ओह। जैसे सर यूं यूं हिला रहा है। मैंने जहाँ काम करता था आंटी को बताया, आंटी देखो ना ये पता नहीं क्या है, ये जो चित्र बनी हुई है ना, मुझे कभी ऐसे देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ ये कहना देखो चाहता है और कभी सर हिलाता है। तो आंटी कह रही तो पागल हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा नहीं आंटी मेरे साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने है, कहा ऐसा कि कोई नजर आया नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ, तो देख ऐसे के वैसे। मैंने कहा नहीं आंटी आप चले जाओगे ना तो फिर ये सर हिलाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो वो धीरे धीरे इतना बढ़ता लगा, मुझे नहीं पता कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या बोलते हैं या भगवान है, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं इस धर्म से हुई नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब मैं काम पे आया करता था तो मुझे ऐसा लगता कि दोपहर की रोटी अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझसे मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मैं उसमें से निकाल के दे देता था, पर मुझे ये नहीं पता कि वो चूहा खा जाता था या स्वयं ठाकुर जी खाते थे। मुझे ये चीज़ आज भी नहीं पता और कल भी नहीं पता, क्योंकि अगर चूहा भी खाता तो थोड़ा बहुत दिखता कि भाई कहीं गिरा हुआ है या कहीं ले जाता, और डेली ऐसा चलता रहता। धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं जो वो चिट थी ना पन्नी के ऊपर चिपकी हुई थी, उस चिट को मैं लेकर आया घर। तो यही चलने लग गया, मैं घर लेकर आता लेकर जाता और धीरे धीरे एक लगाव सा बढ़ने लग गया। और मैंने फिर उसके बाद से मुझे एक अलग सी मतलब मस्ती सी चढ़ गई थी, जैसे नाचना भजन मुझे उस टाइम पे समझ भी नहीं आते थे। दिव्य चैनल पे मेरे ख्याल उस टाइम पे 2014-13 में विनोद अग्रवाल जी के भजन चला करते थे, रात को पूरी रात चला करती थी। रात को 2 बजे उठ के नाचना गाना, कृष्ण की बातें सुनना। लोग कहते थे ये वृंदावन में है, ऐसा दिखता है वैसा दिखना। मतलब मैं अंदर से इतना रोमांचित हो जाता था उसको देखने के लिए कि एक अलग सी ऊर्जा, उसमें एक अलग सी मस्ती। कोई कहता था कि ये पागल हो गया है और मेरी तो इलाज भी करवाई गई थी। दिल्ली में सरोज अस्पताल है, वहाँ पे मेरी उससे जो दिमाग के डॉक्टर होता है ना, उससे मेरी इलाज भी करवाई गई थी कि ये पागल हो गया है। किसने कहा पागल हो गया है? किसने आपका इलाज कराया? सारे लोग बोलने लग गए कि ये पागल हो गया। घर वाले भी अगर कोई भी बच्चे को देखेंगे कि ऐसा था नहीं, ऐसा कैसे हो गया है, तो उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाओ। तो मुझे ले जाके वहाँ पे सरोज अस्पताल में दिखाया गया। तो और पहली बात तो ये डॉक्टर भी मुझे दवाइयाँ देने लग रहा है। पर मैं सबको समझाऊं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर ने अपना कई बार बनती रहेगी। अब उनको कौन समझाए। फिर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि भाई कुछ अलग ही है। कि नंद का लाल चिपक गया है। ये बिल्कुल यही बात है कि नंद का लाल चिपक गया। और वो कभी भी मुझे लगता है कि ठाकुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसलिए कि मेरा कभी जुड़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं, पर एक अलग सी मस्ती है। उस मस्ती में जो रहते हैं वो जानते हैं। क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं घर से अलग हो गया,
उसके बाद मेरे 3,500 करके समथिंग सैलरी थी उस टाइम पे, और मेरी एज मेरे ख्याल 13 साल या 12 साल की होगी। तो उसमें 2,500 तो रेंट रहता था, वो हम 2,500 रेंट दे दिया करता था। पर उसमें से जो पैसे बचते थे ना, तो मुझे ये लगता था ठाकुर जी के लिए मुझे ये लेकर आना है, मुझे ठाकुर जी के लिए वो लेकर आना अरे है। भाई और मेन बात कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब खाने के भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बचा ही नहीं करते थे। बस 3,500 में क्या होता है? 2,500 मज़हब रेंट अलग का। है, लेकिन आपके जो 1000 मज़हब के में लोग हैं गुजारा उन्होंने नहीं कहा कि सही बात है, उसमें क्या भगवान बनता है? कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं आप, ये कैसे हिंदू बन गए, सब कैसे अपना लिया? नहीं, उन्होंने कभी आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। बस हाँ, मम्मी को ये था कि भाई कोई बीमारी हो गई है, जैसे लोग आप लोगों को तो जानते हो। हाँ। मम्मी ने कहा कि भाई, घर में आके मम्मी ने भी बोलते फिर हैं, बाद में मम्मी भी मेरी बीमार समझ हो गई इस गया। बातों को, ये और वो पागल कभी हो कुछ गया, नहीं है कहती। मुस्लिम हरकतें क्या कर रहा वृंदावन है? आप पहली बार कब आए और कौन से मंदिर गए, किस किस मंदिर में आपने घूमे? मैं पहली बार वृंदावन में आया था, किसी ने एकादशी का उद्यापन कराया था, कार्तिक का महीना था। मैंने पूरा कार्तिक भी नहाया है और तारा ये भोजन भी कर कार्तिक रखा है। जो नहाया, क्या कार्तिक मतलब नहाते हैं उन्हें होता है? पता है, प्लीज क्योंकि कमेंट अलग सी सेक्शन में मस्ती थी बताइएगा। एकादशी से लेके, और सारी चीज़ें जो इनको पाने का होना, वो सारी चीज़ें मैंने करा, और मैं आगे भी करता रहता हूँ कि भाई ठाकुर कब कमाल है मिलेगा। एक बार ऐसे मुझे वृंदावन में हुआ था कि मैं होली के टाइम पे गुजिया के 2 पैकेट लेकर आया कि मैं कहा ठाकुर जी का ना मैं गुजिया का भोग लगाऊंगा। अच्छा, तो जब मैं लेकर आया तो मैंने क्या देखा कि मैंने जो माला चढ़ाया, वो मुझे माला दिया, किसी के हाथ से वो माला टूट गया। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि जो मैं माला चढ़ाया करता था ना, तो मैं वो पहन कर आया करता था अच्छा। कि मैं ये माला मैं पहन कर आऊँगा। मैं बहुत खुश हुआ करता था कि ठाकुर जी की माला मेरे गले में आया। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने उनसे ठाकुर, मेरे आँख में आंसू आ गया और उस दिन मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं ठाकुर जी से कहा, अब देख मैं तो वहाँ पे जाके आगे जाके तुझे प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा। तो मन में रही कि फिर अगली बार आया मैं। अगली बार आने के बाद मैंने उनको क्या करा कि मुझे ठाकुर जी के, आपने मंदिर में देखा होगा गाय की वो बनी हुई है, नीचे ठाकुर जी के चरण छाप लगे हुए, तो वहाँ मैंने क्या करा कि प्रसाद चढ़ा दिया और माला यूँ करके मैंने गले में डाल लिया। तो मन में एक सवाल कि पता नहीं भोग लगा कि नहीं लगा, हाँ। और उन्होंने मुझे पता नहीं, मन में एक उलझन सी लगी रही। मैं निकलने के बाद सामने जो पेड़े वाला है ना, तो मैंने जूते रख रखे थे, मैं जूता पहनने लग गया। तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आया, मेरे को बोला भैया राधे राधे लगा दो। मैंने कहा देख भाई मेरे पास है ना खुले पैसे नहीं है, तू मेरे पीछे पड़ जाएगा, तू रहने दे, तू मत लगा। वह कह रहा नहीं मैं लगा दूंगा आपको। मैंने कहा देख भाई पैसे नहीं है, मैं दूंगा। कह रहा नहीं भैया मैं नहीं लूँगा, आप लगवा लो। मैंने उससे टीका लगवाया, तो सामने जो मेरे साथ एक आदमी आया था वो भी टीका लगवा रहे थे। तो वो कह रहा भैया थैले में क्या है? मैंने कहा ये तो प्रसाद है ठाकुर जी का, ये तो प्रसाद है ठाकुर जी का। तो उसने मेरे को बोला कि ये मुझे खिला दो, ये मुझे भैया इसमें से खिला दो। मैंने कहा ले हाथ में तू खा ले। कह रहा नहीं भैया मैं टीका लगा रहा हूँ, तुम अपने हाथों से मुझे खिला दो। तो जो मैंने उसको खिलाया है ना, और एक अलग सी बॉडी में करंट सी ऊर्जा सी आती है, ये जिसके साथ बीती है ना वही समझ सकता है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं आज के उस टाइम से मेरे ख्याल 3-4 साल से ऊपर हो गया, कभी भी मैं भोग ऊपर नहीं लगाता, मैं वहीं लगाता हूँ। हो भी सकता है यार, सब कुछ पॉसिबल है। आप नॉनवेज खाते थे या खाते हैं अभी भी? देखो भैया मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं खाता था, मैं अंडे वगैरह सब कुछ खा रखे हैं। बट अब ऐसा जब कहते हैं ना कि आदमी उस भक्ति के मार्ग पे आता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप छूटने लग जाती हैं। मुझे अब आमलेट आसपास भी बनता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। सब छोड़ दिया आपने? हाँ मेरा सब छूट गया, बस वही क्योंकि सिर्फ बात मुझे है। इसको पाना है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मस्ती है ना, ये मस्ती मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगी। आनंद, ऐसा आनंद मस्ती। ये बताइए, अनामत सुकून की बात ये है। आपने मस्तक पर क्या लगा रखा है और गले में क्या पहन रखा है? मैंने गले में तुलसी माला पहन रखा है और मस्तक पे तिलक लगा रखा है। ये किसने बताया कि गले में आपको ये तुलसी माला पहननी चाहिए, मस्तक पर ये चंदन लगाना चाहिए? मैं किसी ने बताया तो नहीं मुझे, बट मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इस श्रृंगार में, और मुझे ठाकुर जी पसंद करते हैं। मैं पीले बस कपड़े ज़्यादा अपने अपनी है ना। पसंद करता हूँ। मैं पीले पीले कपड़े कपड़े बहुत पहनना ज़्यादा है, पड़ते हैं। क्योंकि मुझे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है। और आप वृंदावन महीने में कितनी बार आते हैं, कहाँ कहाँ घूम जाते हैं दर्शन करने के लिए? मैं अगर वृंदावन में आता हूँ तो बांके बिहारी मंदिर तो मैं जाता हूँ, और जाने से पहले मैं हमेशा मैं बात कई खत्म तीर्थों हो पे गया हूँ। जाती है। ऐसी बात नहीं मैं वृंदावन नहीं गया हूँ, पर कई तीर्थों पे गया हूँ। सब जगह दर्शन करके ऐसा लगता है कि बस चलो। पर ये एक ऐसा तीर्थ है ना वृंदावन धाम, कि बिहारी जी की ये 2 आंखें सिर्फ दिखती हैं, उसको लगता है कि थोड़े से और देख लूँ। मैं मतलब अभी हो जाता है मेरे साथ एक भाई होता, मैंने कहा थोड़ा सा चलना एक चक्कर और देख लेता। अभी इतनी आज भीड़ थी, मैंने कहा नहीं भाई मैंने थोड़ा सा ही दर्शन हुआ, इतनी भीड़ में मैं शाम को फिर दर्शन करूँगा, मैं फिर दर्शन करके जाऊँगा। ये
ये आपके पास लड्डू गोपाल हैं, कैसे सेवा करते हैं, इनका क्या शेड्यूल होता है? इनकी सेवा लोग कहते हैं कठिन है, पर मेरे लिए आनंदमयी है। मैं तो ये कहूँगा, सुबह उठाना, नहलाना, इन्हें सजाना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल बोल उठेंगे। मेरे घर में भी ऐसी कई ऐसी चीज़ें होती हैं हाँ। कि अगर कोई जो मेरा बुरा चाहता हो या मेरा बुरा करने वाला हो तो ये अपने बांसुरी, मुकुट इनका गिर जाएगा। कोई कपड़े अगर मैं वृंदावन से लेकर जाऊँ इनके लिए और वो पसंद ना आए तो बार बार मुकुट गिरेगा। अच्छा, ऐसा हो जाता मेरे है? ऐसा हो चमत्कार है। जाता है। देखो मैं एक ना। भाई है, उससे भी पूछ सकते हो कि आप ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। हाँ। अब जो मैं आंटी के बारे में बता रहा था, अपने आंटी अंकल के बारे में, वो मेरे साथ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो लोग मेरी एक फैमिली की तरह बन गए। मुझे अपने की माँ तरह। बाप से ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझे ज़्यादा दिया। लगा। और अब भी हर चीज़ के लिए, मैं तो पहले ये सोचता था कि लोगों के पास कितना पैसा है कि लोग हर महीने वृंदावन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 3,500 की सैलरी आपको पता है कि बहुत कठिन रहा होगा। बिल्कुल भाई, जस्ट में 2,500 तो पहली बार वृंदावन आना भी हाँ। बहुत मुश्किल था, 1000 रुपए में क्योंकि क्या मिलता है? कुछ बस भी का नहीं। किराया 500 था। महीना और रुके तो मैंने गुजरता है। अंकल से बंदे कहा, का अंकल बीमारी मुझे मिल एडवांस गई दे दो, मुझे हाँ। वृंदावन जाना है। तो अंकल कह रहे हैं पिछले महीने तो तू लेकर गया है। मैंने कहा नहीं, मुझे वृंदावन जाना। तो पर उन्होंने कभी मना नहीं करा, उन्होंने दिया। जिस टाइम पे 450 रुपये किराया था और सिर्फ 50 रुपये मैंने बिहारी जी को पेड़े का प्रसाद का भोग लगाया। ना मैंने सुबह कुछ खाया है ना शाम को कुछ खाया है, डायरेक्टली मतलब एक मस्ती। भूखा रहता। मुझे भूख भी नहीं लगी। और क्या दुनिया भूख भी इतने नहीं लगी अच्छे अच्छे मुझे। लोग हैं, सब लोग हैं, पर किसी ने उस टाइम पे ये नहीं है कि मुझे वो लोग खा रहे हैं, हाल उन्होंने है मेरे को यार, पूछा भी, पर हाल मुझे है। भूख अंदर से नहीं थी कि मुझे बस दर्शन करना है। मुझे देखना है कि लोग कह रहे हैं ऐसा वो फिर दिखता है, कृपा भी ऊपर लोग से कह रहे हैं कि होती है। उन पे मूर्ति प्रकट हुई है, वो ऐसे दिखते हैं। पर ये जो 2 नैना है ना उनकी, पूरी शरीर का तो मैं नहीं कहूँगा, 2 नैना है ना, उन्हीं से निगाहें हटाने को मन नहीं करता। देखो जीवन गए हैं आप? हाँ, मैं निधिवन जाता हूँ, और निधिवन अरे जाता हूँ मैं तो भाई। हमेशा हाजिरी लगा कर आता हूँ। क्या सुना है आपने जीवन के बारे में? निधिवन के बारे में तो मैंने अक्सर ये सुना है कि वहाँ कोई रात को रुकता नहीं है, जैसे आप लोग बताते हो। आपकी भी कई वीडियो मैंने देखी तो उसमें आपने भी बताया था। पर मुझे वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक अलग सी ऊर्जा इंसान के अंदर आती है, और आदमी कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाता है उसके अंदर जब ये जाता बात है तो तो है ऐसा भैया। लगता है। भाई आप इंसान ये को जो अपना कपड़े सुकून आपने है ना पहन वहाँ रखे पे। हैं, यही पहन के घूमते हैं आप पूरे दिल्ली में या जहाँ भी रहते हैं? मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ। और पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था, मेरी बात कट गई, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं हर महीने वृंदावन आऊँ। हाँ, फिर ठाकुर पैसे जी हो की तो बंदा कृपा जा ऐसी हुई सकता कि है। मुझे किसी भी चीज़ की इनकी दया से, आप कह सकते हो कि मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा कोई ऐसा चीज़ मुझे उनसे नहीं मांगा मैंने कि मुझे चाहिए। बट उन्होंने मुझे सब कुछ ही दिया। इतने बड़े बड़े लोगों का साथ दिया। पूनम दीदी हो गई, अलका गोयल जी हो गई। अलका गोयल जी मेरी सिंगिंग रूप में गुरु नहीं, समान है। लोग मैंने साथ सीखा देते नहीं है, हैं। कभी सिंगिंग सीखा नहीं क्यों नहीं है। देते? मैं धीरे धीरे मंदिरों में गाना स्टार्ट करा तो लोग नहीं, बात आगे काम बढ़ाते ना हो, गए, कोई और बढ़ाते चीज़ गए, ना बढ़ाते गए। अब मदद भगवान करते की दया से इतनी है कि मेरे कहते नहीं 2 कि बार अंकल आंटी बिल्कुल दिव्य चैनल पे भी आ चुका हूँ। माता उनकी पिता इतनी जैसा करुणा है, प्यार किया। और मैं तो आशीर्वाद है भगवान का। पूरा आशीर्वाद है। और घर मैं तो अपने ये छोड़ कहना दिया चाहूँगा, था। जब तक मेरे सांसों में सांस है मैं उनका गुणगान करता रहूँ। अब ये बताइए, अभी मंदिर घर तो वाली आती हैं, भी क्या कुछ मस्जिद क्या भी है? जाते हैं आप? अब ये ऐसा सवाल है कि कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों का नहीं लगेगा, पर मुझे जाने में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे गोविंद ने कभी मुझसे मना नहीं करा ना, और लोगों उन्होंने को कभी मुझे क्या? बांटा हाँ। नहीं। क्योंकि अगर मुझे उनकी तरफ अच्छा से ये लगता चीज़ है कभी तो। रहता तो मुझे इशारा मिल जाता भैया। कौन आदमी अच्छा, जब इसका इशारा मिल जाएगा तो धर्म तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, पर मेरा एक प्रेम है, हाँ, ये एक हाँ। प्यार है जो इनकी तरफ खींचता जाता है। इन्होंने मुझे खींचा हुआ है। जन्माष्टमी भी मनाते हैं आप? ऑब्वियसली वो तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा। तो ईद भी मना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठाकुर जी, बस मेरे ऊपर वाले से भी यही दुआ रहती है कि कभी मुझे है ना गोविंद से दूर मत करना। मैं जो इनको चाहता हूँ और इनसे जो मेरा प्रेम है और जो प्यार आ इनकी गया नज़र मेरे ना। ऊपर है ना, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास से हटनी चाहिए। जब आप वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं या पहला कदम रखते हैं तो मन में क्या भाव होता है आपके? मन में भैया भाव तो कुछ भी नहीं होता, बस 2 आंखें देखने की एक ललक सी लगी रहती है कि मैं जाके है ना उनकी 2 आंखें देख लूँ। और अभी लॉकडाउन में इतना अंदर से मन बेचैन हो रहा था कि उनकी चौखट पे जाऊँ, जाके उनसे मिलूँ मैं। तो फिर लॉकडाउन पे आप नहीं आ पाए थे क्या? मैं नहीं आ पाया था, पर भगवान की दया थी, किसी ने ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उनके दर्शन आए। ओह, जब आप यहाँ वृंदावन नहीं आ पाते तो कैसा मन में होता है, क्या होता है? भैया मैं अभी की बात बताऊं, आज की, तो अचानक से मैं अभी रात को बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ। मुझे नींद ही नहीं आएगी। मुझे ले चलो, मुझे ना वृंदावन जाना है, मुझे ले चलो, मुझे वहाँ जाना है। और एक अलग सी बेचैनी, कहीं दिल नहीं लगेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा मेरा। आप बताते हैं कि भजन से गाकर आप मंडली में जाते हैं, गाते हैं और
थोड़ा बहुत दक्षिणा वगैरह मतलब पाते हैं, भजन तो भी कोई गाते हैं, भजन भजन ऐसा भी याद गाते है जो आप सुना सकें? हाँ, मैं 2 लाइनें गाऊंगा जो मेरे लिए हैं। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी ओह, में, अगर आप मेरी तो जिंदगी कुछ में ना रहते तो कुछ रखा ना रखा था था मेरी जिंदगी में, अरे बदल भाई ही गई मेरी दुनिया तभी से, जो नजरे करम की मेरी जिंदगी में। धन्यवाद बात करने के लिए। आप बात करते करते हमसे भावुक भी हो गए, मैंने आपको देखा। और धन्यवाद, इसी तरीके से आप भगवान की सेवा पूजा करते रहें बस वृंदावन में। आप यही मेरे लिए दुआ करना कि मेरी है ना कभी गोविंद से छूटे नहीं, और जितने भी लोग ऐसी मुझे प्यार भक्ति देते हैं, नहीं जो की यार, बुलाते हैं, मजाक जो से उन्होंने हटके। कभी भेदभाव नहीं करा, उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि वो गोविंद के ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। ठाकुर जी ने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करा, ना उन्होंने मुझे कभी ये देख के करा कि ये मुस्लिम है, इससे प्यार ना करो, कभी ठाकुर जी ने भेदभाव करा ही नहीं। तो आप ये पाठ पूजा भी करते हैं, तो क्या भागवत गीता कुछ पढ़ते हैं आप? मेरे जैसे भागवत गीता, अरे मैं भगवत ठाकुर जी की गीता जो के भी बारे चीज़ें हैं में ना, तो भाई मैं भी चाहे वो काफी गिरिराज कुछ जानता चालीसा हूँ हो, भाई। श्रीमद् भागवत हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और जितनी भी मतलब उनकी कल भक्त हमने हुई हैं, देखी थी। मीराबाई हो गई, बिल्कुल जैसे गोपी माँ हो उसके गई, अंदर जो जितने भी बातें भक्त सीधा दिल पे वो हैं, लगती सबके हैं। मैंने वो बिल्कुल। सुनता भी और लोगों को सीधे रास्ते सुनाता भी। दिखाते हैं ना। रस खान के बारे में सुना है? रस खान जी के बारे में भी सुना, और मैं ऐसा, मुझे लोग काफ़ी लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा पहला नहीं हूँ। वो जब उसकी नज़रें हो ना जिसके ऊपर, उसको तो वो अपना बना ही लेता, चाहे वो कितना भी आदमी छुपता रहे। सही कहा, इसी के साथ मुझे यही बस मेरा ऐसे मतलब। ऐसे में इसका नाम जावेद था ना। जावेद। जब चीज कोई मन में आ जाए ना, मन में, हाँ, उसको कोई नहीं रोक सही सकता। कहा। दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक बिल्कुल। और सकती जब मन में आ जाए। बिल्कुल, ये कहता है, मैं जहाँ काम करता था वहां पे आई थिंक उनकी वो पिक्चर आई, देख जा। तो कहता है यूं मुझे लगता था वो मुझसे बातें कर रही है, हाँ ना, वो मेरी तरफ महसूस देख रही होता है ना बंदे हाँ, को, फिर बंदा समझता है कुछ है यार। हाँ ना, ये जब लोगों को इससे बताया होगा लोग तो अबे तू पागल तो हाँ। नहीं है। और ये जब कोई खाना खा रहे थे रखते थे तो वो गायब भी हो जाता था। हाँ, ये कुछ जो बिल्कुल होता है। कहता है चलो आगे माना चूहा खाता था तो कुछ बचता तो है, हाँ, तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। नहीं है कि बिल्कुल ही सारे ही गायब हो जाए। और भाई ऐसे जब लोगों को बताया तो लोग कहते पागल है, माँ बाप को भी लगा भाई ये तो काम खराब हो गया, हाँ। क्योंकि रात को ये भजन पे डांस करते हाँ। थे, उस तरह करते थे, भजन भी गाते थे। माँ बाप ने इसको डॉक्टर के पास ले गए, और इसके इलाज डॉक्टर डॉक्टर जानी ने भी बुद्धू लगा दिया कि भाई आज भी चल बीमार है। हाँ। देखो ये ऐसे भी डॉक्टर हैं यार, एक दिल में बंदे का मन ही और किधर चेंज हो गया है। हाँ, और वो डॉक्टर भी दवाइयां खोल के दे रहा है भाई, लो तो अपनी फीसें भर रहा है। अबे जब वो बंदा ठीक है तू बोल ठीक है, जानबूझ के बंदा बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, हाँ। मैं कोई और चीज, बस मेरे मन में कुछ और आ गया है। वो बस इसके घर वालों को भी फिर यकीन हाँ। और इतने मजे की इसने बात बोली, कहता है यार मैं कहता हूँ कि बस मेरे ऊपर वाली सी दुआ है कि मुझे गोविंद से दूर नहीं रखना। हाँ। और कहता है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं इनकी पूजा भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ भाई। वो कहते हैं ना एक दिल में एक चीज के लिए जब प्यार बैठ जाए बिल्कुल। वो उसको सच्चे दिल से निभाता है, और ये मैं कहता हूँ इसने ऐसे सच्चे दिल अपने से मन से किया, किसी का दबाव, किसी का कुछ भी नहीं। मैं तो वाकई में इसका टू बी ऑनेस्ट चीज में फैन हो गया हूं कि क्या कर रहा है ये बंदा यार वाकई बस में। वजह ऐसे होते, शक्तियां होती हैं जो बंदे को ये चीज ना करे तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम पेश आती है। हाँ ये वो बात भी है, ये फील होता है, फील ये होता है। काफी लोगों को हाँ, ज्यादा फील चीज होता है। वो चीज ना करे तो सुकून नहीं मिलता, सुकून इसको इधर ही आगे मिला। हाँ, और भाई इन्होंने जब इनकी भक्ति ली तो भाई इनको ये इधर ना आता ना, इसके और हालात खराब हो जाते। सही ये मन में ऐसी चीज पैदा हुई है कि उसको खींच के ले और आई। भाई देखो ना आज हाँ, यार इसकी ये काया ही पलट चुकी। वही तो, और जो इसने बीच में बातें बोली और एंड में इसने जो वो भजन गाया वाह, कि भाई हाय, मेरी हाय। जिंदगी अधूरी थी, जब आए तो मेरी जिंदगी में हाँ। सारी खुशियां आ गई, वो वाली ये लाइन घर बहुत- बार छोड़ दिए। हाँ मकान एक ले लिया, 2,500 रुपए किराए नहीं पे। वो तो शुरू से हाँ, था, शुरू जब से ही। दिल्ली में काम हाँ, करने हाँ। आए थे ना तब की ये हाँ। बात है। लेकिन 1000 रुपए में क्या गुजारा होता है 1,000 रुपए में क्या अभी है कोई? देखो ना भाई, कृपा हुई है तो देखो हाँ, क्या सब कुछ वही चेंज ना, हो गया। बिल्कुल यार, मुस्लिम हो जो भी हो कोई भी हो यार, जब जिसकी भक्ति जिसको लग जाए, जो चीज अच्छी लग जाए तो मैं कहता हूँ वो फिर बस अलग ही वजह लेवल होता सब है। सीधा राह दिखाते हैं सही यार। कहा, बिल्कुल। सीधी राह से भी इंसान आ जाए ना तो वही समझो बहुत है। कि सब कुछ, हर चीज हासिल कर सही ली, कहा। दुनिया की हर चीज मिल जाती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय। बाय।